नमस्कार साथियों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, कनाडा के लिए कई सालों तक यह कहा जाता था कि वो अमेरिका का सबसे भरोसेमंद एनर्जी सोर्स है, अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और नॉर्थ अमेरिका का इनविजिबल सपोर्टर भी है। लेकिन अब तस्वीर जो है वो तेजी से बदल रही है। डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ्स ने कनाडा और अमेरिका के रिश्तों को उलट कर रख दिया है। इसके जवाब में कनाडा भी चुप नहीं बैठा है। कनाडा ने एक ऐसी चाल चलने का सोचा है जो अमेरिका और कनाडा के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है। कनाडा ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अमेरिका को दी जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को काट देंगे और अमेरिका के अंदर लाइट्स जो है वो बंद हो जाएंगी। तो देखो, नॉर्थ अमेरिका में लोगों को ऐसे सख्त एनर्जी रिस्ट्रिक्शंस की आदत नहीं है। और साथ में ही कनाडा का एक प्रोविंस है जिसका नाम है ओंटारियो, और ओंटारियो के जो गवर्नर है, जो हेड है, उन्होंने भी अमेरिका को एक धमकी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अमेरिका को जो क्रिटिकल मिनरल और बिजली की सप्लाई होती है कनाडा से, वो उसको बंद कर देंगे। और इसके साथ ही एक महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर लगाई गई 25% टैरिफ को प्रपोज किया था। और कनाडा ने शुरुआत से ही यह कहा था कि ये टैरिफ जो है ये अमेरिकन के लिए भी नुकसान का काम करेंगे, अमेरिकन कंपनीज को भी इससे नुकसान होगा। बट क्या यह कदम दो पुराने दोस्त देशों को एक ट्रेड वॉर के कगार पर लेकर जा रहा है? क्या कनाडा ट्रंप के टैरिफ प्रेशर का जवाब अमेरिका की बिजली काट कर देगा? दो देश कभी एक दूसरे की दोस्ती का मिसाल हुआ करते थे, वो अब एक दूसरे को धमका रहे हैं। अगर कनाडा ने सच में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई काट दी तो आसपास के स्टेट्स अंधेरे में डूब सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस धमाकेदार डेवलपमेंट के पीछे क्या चल रहा है और इसके पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, मैं फिर रिपीट करता हूं कि कनाडा की तरफ से क्या स्टेटमेंट आई है। कनाडा ने कहा है कि हम अमेरिका को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर देंगे, अमेरिका की लाइट्स को बंद कर दिया जाएगा। कनाडा के अंदर से ये लेटेस्ट डेवलपमेंट नॉर्थ अमेरिका की नई ट्रेड वॉर की सबसे शॉकिंग मूव्स में से एक है। जो दो पड़ोसी देश कल तक हर सिचुएशन में एक दूसरे के साथ खड़े होते थे, जो हर मुद्दे पर शोल्डर टू शोल्डर खड़े होते थे, आज एक दूसरे को लिमिट तक लेकर जाने के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली प्रेसिडेंसी के दौरान भी मेक्सिको और कनाडा पर जो 25% टैरिफ लगाए थे, उसने स्टील से लेकर एल्यूमिनियम तक के कई सारे सेक्टर्स का जो बैलेंस था वो बिगाड़ दिया था। अब कनाडा के साइड से, कनाडा के अंदर से यह आवाज उठ रही है कि अब और सहन नहीं किया जाएगा। पिछले 2 हफ्तों से कैनेडियन मीडिया और अमेरिकन मीडिया की हेडलाइंस में यह सवाल जो है वो छाया हुआ है, क्या कनाडा सच में अमेरिका को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देना बंद कर देगा? कुछ लोग इसे सिर्फ धमकी समझ रहे हैं, लेकिन कुछ का कहना है कि कनाडा एक रात में अचानक सप्लाई कट कर सकता है। चलिए इस धमाकेदार डेवलपमेंट को डिटेल्स में देखते हैं। तो दोस्तों, 2 मार्च 2025 को जो कनाडा का प्रोविंस है ओंटारियो के जो गवर्नर हैं जिनका नाम है डग फोर्ड, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी थी जिसने सारे के सारे डिप्लोमेटिक सिचुएशन को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये अनफेयर टैरिफ्स कंटिन्यू रखे तो हम अपना ट्रंप कार्ड खेलने से बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। कनाडा का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट बंद करना एक ऑप्शन है जो कि अभी टेबल पर रखा गया है। जब फोर्ड ने यह स्टेटमेंट कैमरास के सामने दी थी तो उन्होंने एक डेट भी अनाउंस की थी। उन्होंने कहा था कि मार्च के बाद हम गेम के रूल्स जो है उनको बदलने का काम करेंगे और किसी को भी हमारी पेशेंस की परीक्षा जो है वो नहीं लेनी चाहिए। यह स्टेटमेंट जो डग फोर्ड ने दी, ये काफी चर्चा में रही, क्योंकि कनाडा की अमेरिका को की गई इलेक्ट्रिसिटी सेल्स कोई छोटी चीज नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज कनाडा के मुताबिक कनाडा ने 2024 में लगभग 65 टेरावाट आवर्स इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट की थी अमेरिका को, जिसमें से 90% अमेरिका को ही गया था। यानी कि टोटल कनाडा ने 2024 में लगभग 65 टेरावाट आवर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट की थी, जिसका 90% जो था वो अमेरिका को दिया गया था। तो अगर ओटावा एडमिनिस्ट्रेशन ने सप्लाई बंद कर दी तो लाइट्स ऑफ सिर्फ एक कहावत नहीं रहेगी, ये हकीकत भी बन सकती है। कनाडा को अमेरिका के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो में कितना बड़ा शेयर है, खासकर नदन रीजन्स और कुछ स्टेट जैसे न्यूयॉर्क और वेलमोट में, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ऑफिशियल डाटा के मुताबिक 2023 तक अमेरिका ने कनाडा से करीब $2.3 बिलियन की इलेक्ट्रिसिटी को इंपोर्ट करने का काम किया था। तो अगर कनाडा ने सप्लाई बंद कर दी तो इसका असर सीधा अमेरिका के एनर्जी सेक्टर पर पड़ेगा, यह बात तो तय है। लो कॉस्ट क्लीन हाइड्रो पावर ने इस रीजन की कई फैमिलीज की हेल्प की है अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को कम करने में। अगर कनाडा ने यह सप्लाई काट दी तो कंज्यूमर के बिल्स जो है वो आसमान छू सकते हैं और कुछ एरियाज को इलेक्ट्रिसिटी की कमी का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ये वार्निंग्स जो है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये वार्निंग्स को इग्नोर करने का काम किया है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि टैरिफ हमारा सबसे इफेक्टिव वेपन है यूएस के इंटरेस्ट को
बचाने के लिए। ट्रंप ने यह भी अनाउंस किया है कि 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो लागू होंगे, उन सभी देशों पर लागू होंगे जो अमेरिका से गुड्स पर इंपोर्ट ड्यूटीज लगाते हैं। लेकिन क्या कनाडा सच में यह रिस्की कदम उठा सकता है? चाहे ओंटारियो के प्रीमियम डग फोर्ड और ओटावा के पॉलिटिशियंस कितनी भी बात करें, ब्लैकआउट तुरंत होने वाला नहीं है, मतलब अमेरिका की बिजली तुरंत जाने वाली नहीं है। एनर्जी एनालिस्ट का कहना है कि कनाडा के इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस और यूएस ग्रिड जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटीग्रेटेड है। सालों के कोऑपरेशन से बनी ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी आसानी से नहीं टूट सकती है। ऐसे ही प्लग खींच देना पॉसिबल नहीं है। कनाडा एकदम से अमेरिका की बिजली को नहीं काट सकता है, लेकिन ऐसे तरीके हैं जैसे इंटरमिटेंट या लिमिटेड सप्लाई का अमेरिका को पहुंचाना या डैम की कैपेसिटी को कम करना, यह सब पॉसिबल है जो कनाडा कर सकता है। कनाडा जो इलेक्ट्रिसिटी अमेरिका को बेचता है उसकी वैल्यू जो है वो लगभग 2.3 से 2.5 बिलियन डॉलर के बीच है। यह अमाउंट जो है ये कनाडा के कुछ स्टेट्स जो हैं जैसे कि ओंटारियो और क्यूबेक स्टेट, आप जिनको इस मैप में देख सकते हैं, जैसे कि यहां पर क्यूबेक स्टेट है और यहीं पर ही आपको ओंटारियो स्टेट भी देखने को मिलेगा। ये जो दो स्टेट्स हैं, ये जो ऐसे प्रोविंस है जो कनाडा के लिए जो अमेरिका को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का काम करते हैं, इनके लिए ये इलेक्ट्रिसिटी का बेचना एक बहुत इंपॉर्टेंट इनकम सोर्स है। इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक डिप्लोमेटिक ब्लैकमेल जैसा है। लेकिन डिप्लोमेसी के इतिहास में एनर्जी कार्ड हमेशा एक पावरफुल वेपन रहा है, आप इस बात को जानते हैं। 6 मार्च 2025 को डग फोर्ड ने यह शब्द कि मैं ये काम मुस्कान के साथ करूंगा कि अमेरिका की बिजली को मैं बहुत हंसते हंसते ही काटने का काम करूंगा, यह दिखाता है कि कनाडा के जो एक स्टेट के प्रोविंस के जो गवर्नर हैं वो इस थ्रेट के इफेक्ट को समझ रहे हैं। फोर्ड का मानना है कि ट्रंप के कनाडा पर लगाए गए 25% टैरिफ जो है वो बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। उन्होंने कहा, अगर तुम हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कट करोगे तो हम तुम्हारे वाइटल इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज कट करने से बिल्कुल भी नहीं झिझकेंगे। ओंटारियो की फैक्ट्रीज में बने कई प्रोडक्ट्स अमेरिका की इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। अगर ब्लैकआउट हुआ तो अमेरिकन इंडस्ट्री और कैनेडियन एक्सपोर्ट्स दोनों को नुकसान होगा, जो एक लूज लूज सिचुएशन क्रिएट करेगा। यह कदम ट्रंप के कनाडा और मेक्सिको पर लगाए गए 25% टैरिफ के अगेंस्ट सबसे ज्यादा सख्त रिएक्शन माना जा रहा है, जो 2025 की शुरुआत में लागू किए गए थे। अगर कनाडा ब्लैकआउट का फैसला करता है तो इसका किस किस के ऊपर असर पड़ेगा, चलिए इसकी भी बात करते हैं। तो देखो, अगर कनाडा ने एनर्जी एक्सपोर्ट रोक दिया तो देश के लगभग हर रीजन को इसका असर महसूस होगा, चाहे वो गर्मी के रीजन हो, चाहे वो ठंड के रीजन हो। मिड वेस्ट और ग्रेट लेक्स रीजन की ऑयल रिफाइनरीज कनाडा के ऑयल पर डिपेंड करती हैं ताकि गैसोलीन, जेट फ्यूल और डीजल बनाया जा सके। 2023 में अमेरिका ने हर दिन लगभग 1.4 मिलियन बैरल कैनेडियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था, जो अमेरिका के डेली इंपोर्ट का आधा हिस्सा भी था। कनाडा यूएस इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड कोई नई नहीं है। लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 2024 में कनाडा ने अमेरिका को लगभग 60 से 65 टेरावाट आवर्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का काम किया था। अगर यह सप्लाई बंद हुई तो इसका असर अमेरिकन एनर्जी मार्केट पर सीधा पड़ेगा। कनाडा इस ट्रेड से होने वाले प्रॉफिट को अपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने का काम करता है, जबकि अमेरिका को एक सस्ता और क्लीन एनर्जी सोर्स मिल जाता है। अब पॉलिटिकल टेंशन ने इस ग्रिड कोऑपरेशन को खतरे में डाल दिया है। पूरा ब्लैकआउट शॉर्ट टर्म में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर कनाडा ने बिजली एक्सपोर्ट आधा भी कर दिया या कभी कभी काट भी दिया तो भी अमेरिकन कंज्यूमर के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बढ़ सकते हैं। यह ट्रंप के अपने वोटर ग्रुप्स के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में वोटर की जेब जो है वो हमेशा मायने रखती है। अगर वोटर की जेब कटेगी तो वो अगली बार अपने नेता को चुनने से हिचकिचाएगा। कनाडा शायद इस मूव से ट्रंप को पीछे हटने के लिए फोर्स कर रहा है। अमेरिका के साइड से रेटोरिक ये है, अमेरिका की साइड से यह बोला जा रहा है कि किसी के पास यह अधिकार नहीं है कि वो अमेरिका को डी एनर्जाइज करे। ट्रंप के करीबी कुछ जो रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं, उन्होंने भी यह कहा है कि कनाडा के साथ हमारी दोस्ती का समझौता कई सालों से है और कनाडा के साथ जंग में जाना किसी के भी हित में नहीं होगा। लेकिन टैरिफ जो है, अमेरिका का कहना है, ट्रंप के सपोर्टर्स का कहना है कि जो टैरिफ है वो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है और कनाडा को यह चीज समझनी चाहिए। लेकिन कैनेडियंस को यह नेशनल सिक्योरिटी का जो आर्गुमेंट अमेरिका की तरफ से जो दिया गया है वो फेक लगता है, वो झूठ लगता है। उनका कहना है कि हम एलाइज हैं, वो हमारे ट्रेड के सामने बड़े बैरियर्स लगा रहे हैं। ये कैसी दोस्ती होती है जब आप अपने दोस्त को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हो। नतीजा ये है कि ये टेंशन अब अपनी हाइट्स पर पहुंच चुकी है और ये सवाल क्या कनाडा अमेरिका को अंधेरे में रख सकता है, अमेरिका की मीडिया में एक सबसे गर्म टॉपिक बना हुआ है। क्या अमेरिका सच में कैनेडियन इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट है? इस सवाल का जवाब दुनिया ढूंढ भी रही है। तो दोस्तों, अमेरिका और कनाडा के बीच एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। एनर्जी रिलेशनशिप लगभग इन दोनों देशों के बीच में 60 सालों से बनी हुई है और कनाडा की ऑफिशियल
वेबसाइट के मुताबिक अमेरिका के नदन बॉर्डर पर 35 से ज्यादा मेजर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस और 70 ऑयल और गैस पाइपलाइंस है, जो दोनों देशों को एक बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड एनर्जी नेटवर्क से जोड़ती है। और इन पाइपलाइन का नेटवर्क आप इस चार्ट के अंदर देख भी सकते हो। कनाडा से बहुत सारी पाइपलाइन, लगभग 70 पाइपलाइन जो है वो तेल और नेचुरल गैस लेकर आती हैं और अमेरिका को सप्लाई करने का काम किया जाता है। 2021 तक कनाडा के अमेरिका को किए गए एनर्जी एक्सपोर्ट्स का टोटल जो था वो $112 बिलियन का था। इसके मुकाबले में अमेरिका ने कनाडा को $25 बिलियन के एनर्जी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने का काम किया था। 2024 में कनाडा ने अमेरिका के टोटल क्रूड ऑयल का 62% सप्लाई किया था। कनाडा के दूसरे एनर्जी एक्सपोर्ट्स में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, नेचुरल गैस और फॉसिल फ्यूल्स भी शामिल हैं। और सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक दोनों देशों के बीच का एनर्जी रिलेशनशिप सिर्फ कमोडिटी ट्रेड तक सीमित नहीं है, यह इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल प्रायोरिटीज तक एक्सटेंड होता है। चाहे अलग अलग तरीके से ही सही, लेकिन अमेरिका के सभी 50 स्टेट्स किसी ना किसी तरीके से यूएस कनाडा एनर्जी ट्रेड का फायदा उठाते हैं। तो ट्रंप का कनाडा के साथ क्या झगड़ा किस वजह से है, इस पर भी बात कर लेते हैं। क्यों आखिरकार ट्रंप जो है वो कनाडा से इतना ज्यादा झगड़ा कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ट्रंप की कनाडा के प्रति यह दुश्मनी ज्यादातर पर्सनल लेवल के ऊपर है। पर्सनल लेवल पर क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ट्रंप के कुछ प्रॉब्लमेटिक बिजनेस डील्स इसके पीछे का एक कारण है। जैसे टोरंटो का एक होटल और एक कॉम्प्लेक्स था जो 2016 में लिक्विडेट हो गया था, और वैंकूवर का एक होटल था जो अगले साल फेल हो गया था। ये दोनों जगह प्रोटेस्टर्स का सेंटर बने थे। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ट्रंप और ट्रूडियो के फ्रेजाइल रिलेशनशिप ने भी इसके अंदर एक रोल प्ले किया है। हुआ क्या था, 2019 के दौरान एक G7 मीटिंग हुई थी, फ्रांस के अंदर वो मीटिंग हुई थी, जहां पर ट्रंप की एक फोटो सामने आई थी जिसमें वो यूरोपियन लीडर्स थे उनके गालों के ऊपर बहुत ही अच्छे से उनको अकोमोडेट करने का काम कर रहे थे। और उसके कुछ महीने बाद ट्रंप ने ट्रूडियो को हिपोक्रेट कहा था, क्योंकि नेटो की मीटिंग के टाइम पर ट्रूडियो ने उनका मजाक उड़ाया था और वो वीडियो जो थी वो वायरल हो गई थी। तो ये दुश्मनी जो है वो कनाडा के बीच में और ट्रंप के बीच में ये पर्सनल ज्यादा है। उसके एक साल बाद ट्रंप ने ट्रूडियो को बहुत बेईमान और कमजोर लीडर के नाम से भी पुकारा था। लेकिन पर्सनल और पॉलिटिकल दुश्मनी के अलावा ट्रंप की रीसेंट एग्रेशन का सिंपल रीजन यह है कि ट्रंप कनाडा को अमेरिका के करीबी दोस्तों के रूप में नहीं, बल्कि एक डेड बीट यानी कि बिना पेमेंट के देश के रूप में देखते हैं जो अमेरिका को लूटने के लिए तैयार है। ट्रंप ये तय कर चुके हैं कि वॉशिंगटन के विशाल इकोनॉमिक प्रेशर का इस्तेमाल करके वो कनाडा के साथ एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स को अमेरिका फर्स्ट के टर्म्स पर दोबारा निगोशिएट करने का काम करेंगे। चाहे कनाडा अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस के लिए अमेरिका पर ज्यादा डिपेंडेंट हो, फिर भी लॉन्ग टर्म में कनाडा ये सोच सकता है कि हम दूसरी मार्केट की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। कम से कम कनाडा ये सोच सकता है कि वो दूसरी मार्केट पर शिफ्ट करके अपनी इज्जत बचा सकते हैं। क्या कनाडा इतनी टफ मूव को इकोनॉमिक लेवल पर झेल पाएगा, या कुछ समय बाद वो कहेगा कि हमारे रेवेन्यू का लॉस ज्यादा हो रहा है तो इसको छोड़ते हैं और अमेरिका के साथ वापस अपनी कोऑपरेशन कर लेते हैं? क्या अमेरिका के कंज्यूमर बढ़ते हुए इलेक्ट्रिसिटी और एग्रीकल्चर के प्राइसेस से तंग आकर ट्रंप को कहेंगे कि भैया तुम भी बस करो, बहुत हो गई है ट्रेड वॉर? सवालों की संख्या बढ़ती जा रही है और दुनिया की नजरें अब कनाडा और अमेरिका पर टिकी हुई हैं। दुनिया के दो बड़े पड़ोसी देश का इतना टकराव यह याद दिलाता है कि ग्लोबल ट्रेड कितनी नाजुक हो चुकी है। ट्रेड वॉर में कोई विजेता नहीं होता, लेकिन जब लीडर्स अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं तो नुकसान हमसे हमेशा सबसे ज्यादा होता है, और नुकसान हमेशा जनता का ही होता है। कनाडा की धमकी कि वो बिजली बंद कर देगा इसी टकराव का सबसे सेंसेशनल फेस है। देखते हैं कि वॉशिंगटन एक अंतिम कॉम्प्रोमाइज स्टेप लेगा या जो टैरिफ की दीवारें और ज्यादा ऊंची होंगी, कनाडा कैसे इसका सामना कर पाएगा। फिलहाल के लिए इंतजार करते हैं। बाकी आपसे पूछता हूं कि आपको क्या लगता है, अपने कमेंट सेक्शन के अंदर इस चीज के बारे में जरूर बताएं कि कनाडा सच में क्या बिजली काट देगा, और अगर काट देगा तो अमेरिका उससे कैसे जूझेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।